बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की दूसरी शादी पूरी दुनिया में सुर्खियों में छाई हुई है। नहरों के शहर वेनिस में करीब 250 चुनिंदा मेहमानों की मौजूदगी में हुई इस शादी के लिए 3 दिन तक भव्य कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार को हुई और आज यानी शनिवार को समारोह का अंतिम दिन है। दावा किया जा रहा है कि इस शादी पर करीब 450 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। शादी में कई नामी हस्तियां जुटी हैं, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी इवांका अपने परिवार के साथ वेनिस पहुंची हैं। बिल गेट्स, ओपरा विन्फ्रे, क्रिस जेनर और किम कार्दाशियन जैसे लोग इस समारोह का हिस्सा हैं। पीएम मोदी ने आज सुबह 11 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। बता दें कि भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम 1 साल तक चलने वाले राष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। इसका उद्देश्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती का सम्मान करना है और उनके विचारों को प्रसार करना है। गृह मंत्री अमित शाह के कथित बयान पर डीएम के प्रवक्ता टीकेएस एलांगोवन ने कहा कि वे जीतेंगे नहीं, यहां तक कि एआईएडीएमके के लोग भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। उन्होंने अन्ना और पेरियार का अपमान किया है। उनके पास अब जितने विधायक हैं वे और कम हो जाएंगे। संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विजय ने बिना किसी नीति के मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी बनाई, उनके पास कोई नीति ही नहीं है। डीएम के प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा की नीतियों और उनके दूसरे दलों के नेताओं के खरीद फरोख्त से उनकी केंद्र से विदाई तय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से कम 19 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव अनिवार्य है। पार्टी अब तक 14 राज्यों में ही ऐसा कर पाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्टी की योजना जुलाई के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक सहित करीब 1 दर्जन राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराने की है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, किरण रिजिजू और सांसद रविशंकर प्रसाद को क्रमशः उत्तराखंड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। राजस्थान के दौसा जिले में नेशनल हाईवे 21 पर आरटीओ कार्यालय के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में हरियाणा नंबर की कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई, जिससे कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 3 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। हालांकि मृतकों की शिनाख्तगी अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन प्राथमिक जांच में सभी मृतक रोहतक, हरियाणा के बताए जा रहे हैं और सभी कार से जयपुर जा रहे थे। बता दें कि हादसा उस वक्त हुआ जब परिवहन विभाग का चेकिंग अभियान चल रहा था। आरटीओ दस्ते ने एक झारखंड नंबर के ट्रक को रोका था, तभी पीछे से आ रही कार ट्रक में जा घुसी। ट्रंप ने कनाडा के साथ टैरिफ समझौते पर बातचीत एक तरफा रूप से रोकने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कनाडा ने अमेरिकी तकनीकी फर्मों पर नए टैक्स लगाकर खुला हमला किया है, इसलिए उसके साथ व्यापार समझौते की सारी बातचीत रोकी जा रही है और अगले सप्ताह तक वह कनाडा पर नए टैरिफ की घोषणा करेंगे। ट्रंप ने अमेरिकी कृषि निर्यात पर अत्यधिक टैरिफ का हवाला देते हुए दावा किया कि कनाडा लंबे समय से व्यापार करने के लिए बहुत कठिन देश रहा है। बीते कई वर्षों से उन्होंने डेयरी उत्पादों पर टैरिफ लगाया है, जिससे उनके किसानों को 400% तक का नुकसान हुआ है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी घमासान जारी है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से यह पूछे जाने पर कि क्या वह आगामी विधानसभा चुनावों में बिहार के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, उन्होंने कहा कि सही समय पर आने पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला सभी विपक्षी दलों के निर्णय के बाद किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने संबंधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के बयान को लेकर आरोप लगाया कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया है और उसे संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। लोकसभा में राहुल ने कहा कि संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। ये बहुजन और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग पर आगामी राज्य चुनावों से पहले बिहार में गुप्त रूप से एनआरसी लागू करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने चेतावनी दी कि इससे कई वैध भारतीय नागरिक
मतदान करने से वंचित हो सकते हैं और चुनाव से पहले चुनाव आयोग में जनता का विश्वास कम हो सकता है। उन्होंने कहा कि नए नियमों के तहत लोगों को अपने और अपने माता पिता के जन्म विवरण को दस्तावेजों के माध्यम से साबित करने के लिए कहा गया है, जो कई गरीब नागरिकों, विशेषकर बाढ़ प्रभावित सीमांचल के लोगों के पास नहीं है। पीएम मोदी जुलाई में 5 देशों की यात्रा पर विदेश जाएंगे। इस दौरान वह ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-3 जुलाई को घाना की यात्रा करेंगे, जो उनकी घाना की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। भारत के किसी प्रधानमंत्री की यह घाना यात्रा 3 दशकों के बाद हो रही है। यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने और इकोवास, जो कि पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय है, और अफ्रीकी संघ के साथ भारत की भागीदारी को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।